मोकामा और गोपालगंज के रिजल्ट आने में महज कुछ घंटे रह गए हैं। इसे 2024 लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इसी पर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की भी रणनीति बनेगी। इससे यह भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कैसा जलवा रहा, या फिर बीजेपी ने किस तरह अपना परचम लहराया। कौन कितने पानी में रहे ये भी पता चलेगा। लेकिन इन सबसे इतर यदि बात करें तो इस रिजल्ट से बिहार में दो युवा नेताओं के भी कद का पता चलेगा। वे नेता कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी हैं। इन दोनों नेताओं की रणनीति एक जैसी आगे बढ़ रही है, लेकिन दोनों ही नेता फिलहाल दो ध्रुव पर हैं और किन्हीं एक का कद घटेगा यह भी फाइनल है, क्योंकि चमकना किसी एक को ही है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी दो ऐसे नाम हैं जिनके कद का असर चुनावों में समय समय पर देखने को मिल रहा है। पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। ये तो पूरा सियासी गलियारा जानता है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं और वो उनके ही कहने पर एनडीए में शामिल हुए थे। हालांकि रामविलास पासवान जब जिंदा थे तब की बात कुछ और थी। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उनका निधन हो गया था। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि चिराग पासवान ने अकेले लड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन उनकी रणनीति कुछ ऐसी रही कि वे बीजेपी को सपोर्ट करने के नाम पर बदनाम हो गए। दरअसल चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में एक नारा दिया था, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार की खैर नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का मैं हनुमान हूं। इसके बाद चिराग पासवान ने लोजपा उम्मीदवारों को उसी सीट पर उतारा जहां जहां से नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। नतीजा सामने आया तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इसके बाद से ही जेडीयू और चिराग पासवान के बीच 36 का संबंध हो गया। बता दें कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही एनडीए में थे, लेकिन चिराग की इस भूमिका ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया और इसकी परिणति इसी साल अगस्त में देखने को भी मिली। 9 अगस्त को जब पूरा देश क्रांति दिवस मना रहा था तो बिहार में सत्ता बदल रही थी। नीतीश कुमार ने एनडीए के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे महागठबंधन के सीएम बन गए और जब नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए तो चिराग पासवान की ओर से दी गई पीड़ा उनकी जुबान पर आ गए और इसके पीछे किस कदर बीजेपी लगी हुई थी इसे भी नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया। फिर नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी चिराग के पीछे बीजेपी की साजिश के बारे में मीडिया से खुलकर बात की। इसके बाद से ही लगने लगा था कि आज हो या कल चिराग पासवान बीजेपी के ही साथ रहेंगे और मोकामा गोपालगंज उपचुनाव में वो दिन आ ही गया जब चिराग पासवान वोटिंग के 2 दिन पहले बीजेपी के सपोर्ट में आ गए और उन्होंने दोनों ही सीटों पर खुलकर प्रचार किया। दरअसल यूपी चुनाव के बाद से ही बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच सियासी लफड़ा बढ़ गया। बीजेपी के ही इशारे पर उनका मंत्री पद चला गया, यहां तक कि एनडीए से बाहर भी हो गए। मुकेश सहनी के 3 विधायकों को बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। ऐसे में बीजेपी को दलित वोटरों के नाराज होने का खतरा सताने लगा और यही कारण रहा कि येन केन प्रकारेण चिराग पासवान को बीजेपी के सपोर्ट में तैयार किया गया। दरअसल मोकामा और गोपालगंज केवल उपचुनाव भर नहीं है बल्कि ये प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है। जहां तक आंकड़े की बात है तो मोकामा में 12,000 पासवान वोटर हैं। इसके अलावा 4,000 रविदास वोटर भी हैं जो महादलित में आते हैं। दावा किया जा रहा है कि मोकामा में चिराग पासवान के रोड शो करने के बाद इनके वोट बीजेपी उम्मीदवार को ही गए हैं। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि चिराग पासवान की एंट्री के बाद मोकामा ही नहीं गोपालगंज का भी समीकरण बदल रहा है। कमोबेश यही स्थिति गोपालगंज की भी है। गोपालगंज में भी दलित वोटरों की संख्या 35,000 के करीब है। यहां भी बीजेपी दावा कर रही है कि इनके वोट भी बीजेपी को ही गए हैं। ऐसे में यदि सच में मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी को जनादेश मिला तो बेशक इसका क्रेडिट चिराग पासवान को भी मिलेगा, लेकिन यदि बीजेपी की हार हुई तो महागठबंधन के लोग चिराग पासवान का मजाक उड़ाने में भी पीछे नहीं रहेंगे। खासकर जेडीयू और मुकेश सहनी भी इसे भुनाएंगे। जहां तक मुकेश सहनी की बात है तो वो अपनी ताकत बोचहा के उपचुनाव में दिखा चुके हैं।
बोचहा में हालांकि आरजेडी को प्रचंड वोट आया, लेकिन मुकेश सहनी के उम्मीदवार को भी जबरदस्त वोट मिला था। मुकेश सहनी के उम्मीदवार को बोचहा उपचुनाव में लगभग 30,000 वोट मिले थे और वही रोल वे मोकामा और गोपालगंज में भी निभाना चाह रहे हैं, ताकि उनकी ताकत को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव महसूस कर सकें। दरअसल बिहार उपचुनाव के ठीक पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी खुला पत्र जारी कर कह रहे थे कि बीजेपी की हार में हमारी जीत है। मुकेश सहनी ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव का ट्रेलर होगा। उन्होंने गोपालगंज और मोकामा की जनता से कहा था कि गोपालगंज में राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता और मोकामा में नीलम देवी को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें, क्योंकि देश की जनता बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई से परेशान है। बीजेपी के खिलाफ उनकी पार्टी की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खुले पत्र में यह भी कहा था कि निषाद समाज के आरक्षण का भी सवाल है। निषाद समाज को अनुसूचित जाति के अंतर्गत आरक्षण दिलाना उनका एकमात्र उद्देश्य है। इसके लिए केंद्र सरकार से लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बहरहाल अब कुछ घंटे का सवाल है। काउंटिंग में हार और जीत से ये क्लियर हो जाएगा कि मोकामा और गोपालगंज ने इन दोनों में से किसे चमकाया और किन्हें मात दी। चिराग पासवान का कद बढ़ा या मुकेश सहनी ने बड़ा खेला कर दिया, बस कुछ घंटे की बात है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।